नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कंटिन्यू स्टेटमेंट का है। कंटिन्यू स्टेटमेंट करती क्या है, ये लूप के अंदर इस्तेमाल की जाती है जब आपने कोई इटरेशन जो है वो स्किप करवानी हो। लूप जब हम चलाते हैं तो इस तरह वो बार बार उसके अंदर कंट्रोल चलता है। वो जब एक बार चलता है तो उसके एक चक्कर को कहते हैं इटरेशंस इंग्लिश में। जब दूसरा चक्कर आता है तो नेक्स्ट इटरेशंस, फिर अगर 100 और इसी तरह इटरेशंस उसमें चक्कर। अगर आप 10 बार लूप चलाते हैं तो 10 इटरेशंस उसके अंदर है, यानी कि उसके एक चक्कर को एक इटरेशंस कहते हैं। इस बात को समझने तो मैंने ये 2 स्टेटमेंट्स लिखी हैं। पहली स्टेटमेंट में वेरिएबल इंट बना हुआ है, दूसरे में उसको वैल्यू दी हुई है, इनिशियलाइज किया हुआ है। ये आप एक स्टेटमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं, वो ऐसे कि इसको मैं x असाइन 1 और सेमीकोलन। शॉर्ट फॉर्म इसकी ये है कि 2 स्टेटमेंट्स को आप सिंगल 1 लाइन के अंदर भी कर सकते हैं। सी के अंदर बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिनकी शॉर्ट फॉर्म है, सबकी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिनकी शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ज़्यादातर उनकी शॉर्ट फॉर्म है जो बार बार इस्तेमाल की जाती हैं। अब मैं यहाँ पर लूप बनाता हूँ। अब देखें ये लूप प्रॉपर सही वर्क करेगी। जो x है उसकी वैल्यू 1 है और यहाँ से वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो रही है। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने इस्तेमाल किया है, जो पिछले लेक्चर में बताया था। ये किसके बराबर होता है, x असाइन x प्लस 1 के बराबर होती है ये स्टेटमेंट, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है। एनीवे अब इसको चलाते हैं तो ये सिंपल जिस तरह आपको पता है कि उसी तरह चलेगी। 1 to 10 तक ये चली है, लेकिन इस बार हम थोड़ा सा चेंज ये करते हैं कि ये जो इंक्रीमेंट स्टेटमेंट है इसको शुरू में लिखते हैं यहाँ, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 1 है और जैसे ही ये चलेगी वैल्यू तो ये स्टार्ट आई थिंक होगा 2 से, क्योंकि पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी फिर बाद में ये प्रिंट होगा। ये ले मैं चला कर दिखाता हूँ आपको। अब ये 1 से नहीं 2 से चलेगा, ठीक है, ये 2 से चल रहा है क्योंकि x की वैल्यू 2 हो जाती है ना। ये स्टेटमेंट उसकी एक वैल्यू बढ़ा देती है कि 1 हमने पहले दे दी है और उसके बाद इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ गई है और फिर जब ये बढ़ा देगा तो तब प्रिंट होगा। जब हम नीचे लिखते हैं तो पहले वैल्यू जो इसके अंदर मौजूद होती है, क्योंकि 1 मौजूद थी तो वो 1 से स्टार्ट हुआ। इसको ऊपर लिखने से ये हुआ कि एक वैल्यू जो है वो स्किप हो गई है, यानी कि इसने पहले वो वैल्यू बढ़ा दी है। अगर इसको ठीक करना है तो इसको दोबारा इधर लिख दें, लेकिन इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 0 कर देते हैं। जब 0 करेंगे तो 0 को जब ये बढ़ाएगा तो 1 वैल्यू हो जाएगी, तो लूप प्रॉपर्ली सही काम करेगी। ये लें, एक काम को आप कई तरीक़ों से कर सकते हैं, ये आपके दिमाग पर डिपेंड करता है। ये देखें 1 से बढ़ गई है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आई कि हमारी लूप जो है वो 11 तक चल रही है, ठीक है। तो फ़िलहाल इसको 11 तक ही चलने देते हैं, ये हमारा मसला नहीं है। हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हम इसमें से कोई भी डिजिट को स्किप करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 11 तक जो ये ना चले तो यहाँ पर हम इक्वल साइन इस्तेमाल कर लेते हैं, जब तक नहीं लेस देन इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जब तक ये इससे लेस देन तब तक चले, ये फिर ये 10 तक चलेगी, ठीक हो गया। ये भी हमने मसला जो है इसका सॉल्व करिए, क्योंकि ये हमने फ्रंट पर लिख दिया है, उसके बाद ये कोड चलता है। क्योंकि ये लेस देन और इक्वल था तो उससे ये था कि ये जब 10 तक भी होती थी, ये x की वैल्यू 10 तक होती थी तो ये चल जाता था। अब हमने कह दिया जब तक x छोटा है तब तक चलो, तो 10 तक फिर वो है वैल्यू जो है वो चलेगी। देखें जब कैसे चलेगी, जब वैल्यू इसकी 9 है ना, 9 हुआ तो ये चल गया, लेकिन 9 को इसने इंक्रीमेंट कर दिया एक, वो 10 हो गया तो प्रिंट हो गया। जब दोबारा गया तो वैल्यू इसकी 10 थी तो फिर नहीं चला। इस तरह आप दिमाग को जोर दे के इसको सोचें, इसकी इटरेशंस को, एक चक्कर को इटरेशंस कहते हैं, कि इस वजह से ये जो लूप है वो ठीक हो गई है लेस देन करने से। अब हम चाहते हैं कि उसमें से जो गिनती है उसमें से कोई भी डिजिट स्किप करना चाहते हैं, तो जो प्रिंट करवा रही है वो ये वाली स्टेटमेंट करवा रही है प्रिंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कंटिन्यू लिख देता हूँ, ये ले मैंने कंटिन्यू लिख दिया, कंटिन्यू, तो ये स्टेटमेंट क्या करेगी, कंटिन्यू वाली स्टेटमेंट के कंट्रोल आएगा, वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और ये नीचे वाली चलने ही नहीं देगी। ये स्टेटमेंट नीचे वाली चलने नहीं देगी। ये मैं आपको चला कर दिखाता हूँ।
अब ये देख लें नीचे वाली कोई भी स्टेटमेंट को कोई इसको चलने नहीं देती, ये कंट्रोल को यहाँ से बैक कर देती है। देखें फर्स्ट इटरेशन देखें, सबसे पहले ये चला कंट्रोल ने, ये स्टेटमेंट चलाई, एग्जीक्यूट, चलाने को एग्जीक्यूट कहते हैं। उसके बाद जब कंट्रोल ने देखा कि एक्स की वैल्यू 0 है, कंडीशन क्या है, लेस देन हो, तो तब चलो ट्रू है, तो कंट्रोल इसके अंदर आ गया। उसने वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी। जब वो इस स्टेटमेंट पर आया, ये स्टेटमेंट करती क्या है कि इस कंट्रोल को बैक कर देती, फिर ऐसे, फिर वो चेक करके इधर आएगा, फिर इस तरह बैक हो जाएगी, फिर ऐसे आएगा बैक हो जाएगी। लेकिन ये बॉडी के अंदर मौजूद है, यहाँ तक कंट्रोल इस तक पहुँचने नहीं देगा। जिस तरह ये कंटिन्यू जो स्टेटमेंट है ये वापस कर देती है, बैक कर देती है कंट्रोल को, ये हर बार बैक करती रहेगी। इसको रोकने के लिए हम पता क्या करते हैं, हम यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, उसके अंदर कंडीशन दे देते हैं कि जब x की वैल्यू 8 हो तब कंटिन्यू स्टेटमेंट चलनी चाहिए। तो इसको मैं ऐसे सिलेक्ट करके ड्रैग करके x से इसके अंदर, अब कंटिन्यू की स्टेटमेंट तब चलेगी जब वैल्यू x के अंदर 8 आएगी, अदरवाइज़ ये स्टेटमेंट स्किप होती रहेगी। जब स्किप होती रहेगी तो फिर ये चलती रहेगी। तो अब हम इस चीज़ पर पहुंच गए हैं कि हम किसी एक डिजिट की अब वैल्यू जो है वो स्किप करवा सकते हैं कंटिन्यू की मदद से। अब देखें मैं चलाऊंगा, 8 वाली वैल्यू जो है वो प्रिंट नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली चल जाएगी, यहाँ से कंट्रोल फिर बैक हो जाएगा। सिर्फ तब होगा जब x की वैल्यू जो है वो 8 होगी। ये लें, ये देख लें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वाली जो है वो स्किप होगी, है 9 10। अगर आप कोई भी, अगर आप कहते हैं 5 जो है वो स्किप करवाना था, 5 करते हैं, जब x की वैल्यू 5 होगी तो ये स्टेटमेंट चल जाएगी, कंट्रोल फिर नीचे आने उस इटरेशन में, उस चक्कर में ये वाली नीचे, क्योंकि कंटिन्यू जो स्टेटमेंट करती क्या है, कंट्रोल को बैक कर देती है। वैसे नॉर्मल तौर पर यहाँ से लेकर इसकी बॉडी के अंदर तमाम कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है लूप के अंदर हर इटरेशन में, लेकिन जब ये चल जाएगी तो वो इससे नीचे वाली जितनी स्टेटमेंट होगी उनको स्किप करवा के वैसे बैक हो जाएगा, फिर वो कंडीशन टेस्ट करेगा, फिर आएगा। तो ये हमने इसके अंदर लिखा हुआ है, ये तभी स्टेटमेंट चलेगी अगर ये कंडीशन ट्रू होगी। और ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब x की वैल्यू 5 होगी। ये अब देखें कि इसमें तमाम डिजिट आए हैं लेकिन 5 नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि कंटिन्यू ने बैक कर दिया उस इटरेशन के अंदर, ये वाली चलने नहीं दी स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट उसने चलने नहीं दी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये जस्ट इसमें ये होता है कि आपके जो ब्रेन होता है, आपको पता है कि आपको ज़्यादा कम्प्लेक्स मैथ क्यों करवाया जाता है, उसकी रीज़न ये है कि आपके ब्रेन की पावर जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, वो ज़्यादा सोचना शुरू कर दे। तो कंटिन्यू शायद आप कभी लाइफ में इस्तेमाल ना करें, लेकिन इसका कंसेप्ट आपके ब्रेन के अंदर होना ज़रूरी है। ये करती क्या स्टेटमेंट, ये देख लें कि कंटिन्यू स्टेटमेंट है, इसमें ये पॉइंट वाली बात है जो मैंने अभी की है। तो वो कहता था कंटिन्यू स्टेटमेंट फोर्सेस द इमीडिएट नेक्स्ट, जल्दी से, फौरी, इमीडिएट फौरी नेक्स्ट इटरेशंस, अगला जो चक्कर है उस लूप पर ले जाती है, फोर्स करती है, उसे कंपेल करती है, कि जो फोर्स का मतलब मजबूर करती है ये स्टेटमेंट कि वो फौरी तौर पर अगली जो इटरेशन है वो चला दे। सो द स्टेटमेंट्स ऑफ द बॉडी, जो लूप की बॉडी होती है, आफ्टर द कंटिन्यू आर नॉट एग्जीक्यूटेड, वो नहीं चलती अगर ये कंटिन्यू की स्टेटमेंट आप चला देते हैं। जिधर चलाएंगे उसके नीचे वाला कोड जो है वो फिर नहीं चलता, ये ध्यान में रखें। लूप फौरी अगली इटरेशन में चली जाती है। तो यही चीज़ मैंने आपको लेक्चर के अंदर बताई है। तो इसकी अब देखें और इसकी प्रैक्टिस करें।